प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, भलाई काम करने वाला परमेश्वर है। और एक दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रभु आज इस जगह पे बहुत अच्छे काम करने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु यहाँ पे काम करेगा। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, सब जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को शेयर किया, लाइक किया, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते हैं आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो भी जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु मैं आप प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि प्रभु मैं और एक बार तेरा सुसमाचार दुनिया को सुनाऊँ। प्रभु धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप काम करते हैं परमेश्वर, सबके जीवन में आपने साक्षी बनाई है परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी लोग देख रहे प्रभु, अगर कोई बीमार है परमेश्वर, उनको छुओ प्रभु, और इस बीमारी की हालत में भी प्रभु उनको वचन उनके जीवन में कार्य करने दो, और वचन उनके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु हर एक के ऊपर करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हो प्रभु, सबको अंत तक बनाए रखने की कृपा करो परमेश्वर। सबको छुओ, आज़ाद कर दो और आशीषित कर दो। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम देखते हैं पौलुस की किताब में, अगर हम पौलुस को देखते हैं यानी सेंट पॉल को, तो वो उसने परमेश्वर की सेवा बहुत अच्छे से की है पौलुस ने। तो पौलुस कहता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। स्वतंत्र मतलब कि मैं आज़ाद नहीं हूँ क्या? मैं स्वतंत्र हूँ। आज हम सब स्वतंत्र हैं, मतलब आज हम हमारे इच्छा से जो भी खाना पीना, कपड़े पहनना, ओढ़ना, सोना, हम सब अपने इच्छा से करते हैं। तो पौलुस भी कहता है कि क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? मुझे तो यीशु मसीह ने प्रेरित बनाया है, तो मैं क्या, मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। फिर भी वो कुरिन्थियों के मंडली को वो कह रहा है, जो कुरिन्थ की मंडली है उसको वो कह रहा है कि मैंने जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोगों को सुनाया है, तो मैंने मेरी एक छाप तुम लोगों पर डाल दी है। जैसे देखो कोई भी पास्टर है, वो जो सिखाते हैं, हर एक का सिखाने का अलग अलग स्टाइल रहता है, और वो जब हम सुनते रहते तो उनकी एक छाप है, उनकी एक इमेज है जो हमारे जीवन में आ जाती है। तो उसी रीति से पौलुस कहता है कि मेरे ऊपर, कि मैंने मेरी छाप कुरिन्थियों के लोगों के ऊपर मैंने दी है, जो मैंने मसीह के नाम से मैंने उनको सुसमाचार दिया है। तो मेरे प्रियो, आज हम पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 9वां अध्याय और 19वें वचन में हम देखते हैं। 1 Corinthians 9:19। पहली कुरिन्थी की पत्री उसका 9वां अध्याय और 19वां वचन हम देखते हैं। देखो, हमें कभी ये नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी भेद, कि ये गरीब है, ये श्रीमंत है, ये अमीर है, ये पापी है, तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, और कोई अच्छे लोग हैं तो हम उनसे ही बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और एक प्रीचर जो है और जो सुसमाचार देने वाला है, तो उसने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी आता है तो उससे तुमने इस कदर प्रेम करना चाहिए कि वो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। तुम्हारे बर्ताव की वजह से कोई तुमसे यीशु मसीह से दूर ना हो जाए। अगर तुम्हारे पास कोई आता है, लोगों को इच्छा नहीं किसी के घर में जाने की, पर जब उनके पास बहुत बड़ी समस्या होती है तभी वो आते हैं। तो अगर उनको उस वक्त तुमने उनको वेलकम नहीं किया या उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, तो क्या मतलब बनता है? जब लोगों को तुम यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं देते, यीशु मसीह के बारे में सिखाते नहीं हैं, तो वो लोग धीरे धीरे मंडली से कट हो जाते हैं और वापस वो जग में चले जाते हैं और वापस वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो पहले कुरिन्थी के पत्र उसका 9वां अध्याय और 19वें आयत में लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया,
कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। वो कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। पौलुस कहता है, ये बाइबल का एक प्रेरित है पौलुस। तो पौलुस कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैंने इतने सारी मंडलियों को मैंने रचाया है, मैं बनाया है, तो मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को सबका दास मानता हूँ। यानी मैं प्रेरित हूँ, पर मेरी जैसे कुरिन्थ की मंडली है, जैसे समझो आज मेरी मंडली है, तो मंडली के तुम कुछ तो करो। मंडली के लिए जो तुम्हारी कलीसिया है उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कलीसिया से प्रेम करो, उन्हें अपनाओ, ताकि वो परमेश्वर का वचन सुन पाए। अगर तुम कलीसिया के लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे तो वो लोग तुम्हारे पास दोबारा आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उनको हम नहीं क्या ऐसे धिक्कार देंगे, झटक देंगे तो कौन आएगा अपने पास? हम जितना प्रेम से बर्ताव करते तो हम यीशु मसीह को दिखाते, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका वो स्वभाव था कि हर एक पापी को उसने अपनाया। उसने पाप का ना उसको पाप अच्छा नहीं लगा, पर पापी को उसने कभी अपने से अलग नहीं किया, दूर नहीं किया। तो पौलुस कहता है फिर भी मैंने अपने आप को सबका दास बनाया। अभी कल जब मुझे और एक मौका दिया गया था मेरे सोसाइटी में मुझे सुसमाचार देने के लिए, तो जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने कहा कि प्रभु की दासी रेवरेंड शर्मिला चोपड़े को हम आगे बुलाना चाहते। तो जो परमेश्वर का काम करते हैं उसे दास या दासी कहा जाता है, क्योंकि वो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, जैसे वो लोग, कोई प्रीचर है, कोई पास्टर है, कोई रेवरेंट है, तो वो लोगों की जब सेवा करते हैं तो उन्हें दास कहना चाहिए या दासी कहते हैं उन्हें, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर का सुसमाचार तुम लोगों को देते हैं। पर ऐसे समय में अगर मैं कहूँगी कि मैं रेवरेंट हूँ, दूर हो जा, मेरी ये जगह, यहाँ पे कोई नहीं आना, तो कौन अपने साथ आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। तो वही वो कहता है कि मैं सबका दास हूँ, दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। आज क्या तुम किसी को खींच लाते हो? तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे बात से, तुम्हारे काम करने की पद्धति से तुम्हारे पास कोई, तुम किसी को खींचते हो, किसी को तुम अपनाते हो? देखो, सुंदर बना के किसी को अट्रैक्ट करना वो अलग बात है, पर हमारे स्वभाव या बातचीत से तुम लोगों को अपनी तरफ खींचते हो? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए क्या तुम लोगों को तुमने अपनी ओर खींचा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हम देखते कि जक्कई वो चुंगी लेने वाला था, वो करप्ट इंसान था, वो लोगों का पैसा चुराता था, तो वो भ्रष्टाचार करने वाला इंसान था जक्कई। पर प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत थी उसको, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, वो नाटा था। पर प्रभु यीशु मसीह को उसे देखना था, जानना था कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह कौन है। कि मैंने सुना है कि इसके पास जब लोग आते तो लोगों को चंगाई मिलती, जिनके काम नहीं होते उनके काम हो जाते, लोग आज़ाद हो जाते। तो सचमुच ये यीशु मसीह कौन है, ये जानने की उसने कोशिश की थी जक्कई ने। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ था, उसके पास एक अनॉइंट था, वो आसमान के खुदा का इकलौता बेटा था, और वो आसमान से हमारे लिए नीचे आया था। और उसके पास जो एक सामर्थ्य था, जो अभिषेक था, जो एक अच्छे गुण उसमें थे, जो लोगों के लिए उसके मन में कूट कूट के प्यार भरा था, इसलिए लोग उसके पीछे दौड़े दौड़े चले आते थे। तो क्या तुम किसी को अपने पास खींचते हो? ये आज सोचने वाली बात है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पास सब है, मेरे पास मंडली है, मेरे पास लोग हैं, मैं सुसमाचार देता हूँ, चिन्ह चमत्कार करता हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को दास बना लिया है ताकि मैं लोगों को खींच लाऊं। देखो, वो कहता है कि अगर हम उसके आगे के वचन में देखते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं यहूदियों के जैसे बना। जो यहूदी लोग थे, बाइबल में यहूदी लोग हैं, इसराइल लोग हैं, तो उसने कहा कि जो यहूदी थे, यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, मैं व्यवस्था के अधीन होने वालों के लिए मैं व्यवस्था के अधीन हुआ। व्यवस्था यानी पुराना नियम शास्त्र, उसके अधीन वो बोला कि मैं उसके अधीन उनके लिए हुआ जो व्यवस्था के अधीन रहते थे,
यानी जैसे शास्त्री और फरीसी लोग कि वो जो पुराना नियम को ही फॉलो करते थे, तो वो कहता है मैं तो एक्चुअली यीशु मसीह की वजह से मैं व्यवस्था को नहीं पर यीशु मसीह की व्यवस्था यानी न्यू टेस्टमेंट फॉलो करता था। फिर भी मैं उनके लिए कि जो व्यवस्था के अधीन लोग थे, जो पुराने नियम को मानने वाले थे, जो नियम शास्त्र को मानने वाले थे, मैं उनके लिए उनके जैसे हो गया। यहूदी के लिए मैं यहूदी हो गया, मैं जो व्यवस्था को मानने वालों के लिए मैं उनके जैसे हो गया। जो व्यवस्थाहीन थे यानी व्यवस्था ही नहीं उनके जीवन में, न नया नियम न पुराना नियम, पर मैं उनके लिए भी उनके जैसे हुआ। क्या हम ऐसे होते हैं कि अगर कोई समझो शराब पीने वाला इंसान है, कोई औरत बदचलन है, तो मैं नहीं कहती कि तुम उनके ये बुरे गंदे चीज़ों को अपनाओ, पर उन्हें अपनाओ ना, उन्हें नया रास्ता दिखाओ, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग उन्हें दिखाओ। ये मत कहो कि तुम अगर वेश्या हो तो तुम मेरे पास प्रार्थना के लिए नहीं आ सकती। क्यों? वो इंसान नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी वो शमरोनी स्त्री से मोहब्बत की और उसी के लिए तो वहाँ पे बैठा था कुआं के पास, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। तो वो पौलुस कहता है कि मैं उन लोगों के जैसे बना जो निर्बल थे, जिनके कमज़ोर थे, जो बीमार थे। तो पौलुस कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई बीमार इंसान है, कोई कमज़ोर है, तो मैं अगर उसके साथ बैठूंगा तो मुझे उसकी बीमारी लगेगा। वो बोलता है जो निर्बल था मैं उनके लिए निर्बल बना। निर्बल लोगों के ऊपर हम धोप क्यों जमाएं, हम उनको क्यों दिखाएं कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम क्यों दिखाएं। तो इसलिए उसने कहा कि मैं निर्बलों के लिए निर्बलों के लिए मैं निर्बल बना हूँ, पौलुस कहता है। फिर पौलुस कहता है कि क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैं उनको खींच लाऊं। किस लिए खींच लाऊं? ज़्यादा दशमांश के लिए या ज़्यादा ऑफरिंग मिलने के लिए? नहीं नहीं मेरे प्रियो, वो इसलिए कहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाई दूँ। सुसमाचार देने से पौलुस का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, लोगों का फ़ायदा होने वाला था। लोग चंगे होने वाले थे, लोग अपनी बुराइयों से तौबा करने वाले थे, लोग अपने गंदे मार्गों से आज़ाद होने वाले थे। और इसलिए पौलुस कहा कि मैं जो यहूदी है मैं उनके जैसे बना, जो व्यवस्था के अधीन है मैं व्यवस्था के अधीन बना, जो व्यवस्थाहीन है मैं उनके लिए व्यवस्थाहीन बना। हालांकि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार देने वाला, यीशु मसीह के व्यवस्था यानी न्यू टेस्टमेंट में चलने वाला मैं इंसान हूँ, फिर भी मैं उन लोगों के लिए उनके जैसे बना जो व्यवस्था हीन थे। तो यीशु मसीह ने व्यवस्थाहीन के अधीन रहा, पर उनके लिए व्यवस्थाहीन बना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं दिखाया कि मैं तुम व्यवस्थाहीन लोग हो तो इसलिए मैं तुम लोगों के पास नहीं आना चाहता। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं कहा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उनके लिए व्यवस्थाहीन लोगों के साथ में वैसा ही बना, और निर्बल लोगों के साथ मैं निर्बलता के साथ उनके साथ रहा, ताकि उनको मैं खींच लाऊं। किधर खींच लाऊं? यीशु मसीह के पास। क्या आज हमारे बर्ताव से कोई यीशु मसीह के पास आएगा? हमने ये सोचने वाली बात है कि अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम कैसे किसी को परमेश्वर के पास लाएंगे? देखो, अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हें किसी को चीख चीख कर चिल्ला पुकार करके बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं धर्मी हूँ। तुम धर्मी हो तो तुम्हारी धार्मिकता सब लोग देखेंगे, पहचान जाएंगे। जब तुम प्रार्थना करोगे सच्चे मन से, हृदय से, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जताने की ज़रूरत नहीं है। पर पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था के अधीन थे मैं उनके जैसे बना, जो निर्बल है मैं उनके जैसे बना, जो व्यवस्थाहीन थे मैं उनके जैसे बना। तो उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी हर एक लोगों के जैसे वो बना, ताकि उन्हें पिता का सुसमाचार मिल पाए, ताकि स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बता सके। इसलिए यीशु मसीह भी ऐसे ही लोगों के साथ बैठे, जो पापी है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो
बीमार है। आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गुरु है, गुरु माताएं होती है, तो वो अपने आप को ऊंचे स्थान पे बिठाते और उन्हें इतने बड़े बड़े बक्से भर के लोग पैसे देते, इतने बड़े बड़े उनको सामान देते, चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से हमारा काम, रुका हुआ काम हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी किसी से कुछ नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। इसीलिए तो लोग उसके पास आए, क्योंकि यीशु मसीह के पास चिन्ह और चमत्कार करने की, साइंस एंड वंडर्स करने की ताकत थी। क्यों? क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने अपना जीवन पूरी रीति से अपने पिता के हाथ में समर्पित किया था। हम तो रात को आराम से सोते, पर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, वो कभी नहीं सोए। हर रोज़, हर रात को वो पर्वत पे जाके वो पूरी रात प्रार्थना करते थे और फुल अनॉइंट लेके, परमेश्वर का अभिषेक लेके जब वो नीचे उतरते थे और लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते थे और लोग दुष्ट आत्मा से उन्हें नजात मिलती थी, दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा मिलता था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य पा लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़ को अपनी तरफ खींच लाया। वो खींचने की ताकत प्रभु यीशु मसीह में थी। आज क्या हम किसी को खींच सकते हैं? खींचना मतलब क्या? सुसमाचार देके, परमेश्वर के वचन उन्हें बताकर अपनी तरफ मोड़ लेना और अपने से यीशु मसीह के साथ उन्हें जोड़ देना, कनेक्ट करना, ये आज हमारा काम है मेरे प्रियो। तो खुदा का इनकार करना, यह सुसमाचार मूलभूत पाया नहीं है। देखो, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ और औरों के साथ उनका भागी हूँ, और इसके साथ मैं उनका भागी हूँ। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार देता हूँ और लोगों का उद्धार करने के लिए मैं परमेश्वर का वचन बांटता हूँ। अगर हम देखते हैं कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 22वां वचन देखते हैं, तो उसमें लिखा है, मेरे सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से सब मनुष्यों के लिए, हर एक जाति, धर्म, व्यवस्था के अधीन, व्यवस्थाहीन, यहूदी, निर्बल, कमज़ोर, पापी, गरीब, अमीर, सब लोगों के लिए, सब जाति धर्म के लोगों के लिए। आज लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मसीह नहीं हैं, तो हम चर्च में क्यों जाए? पर पौलुस कहता है कि मैं सब लोगों के लिए, पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए मैं किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कर पाऊँ। मैं सुसमाचार देता हूँ हर एक कोने कोने में जाकर, यहूदियों को, व्यवस्थाहीन, व्यवस्था वालों को, निर्बलों को, कमज़ोर को, गरीबों को, बीमारों को। क्यों? कि उनमें से कोई एक तो परमेश्वर के पास आए, कोई तो परमेश्वर को अपनाए। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ और उसके साथ उसका भागी हूँ। जब हम सुसमाचार कर देते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के भागी हो जाते हैं। और तब जब हम सच्चे मन से लोगों की सेवा करते, इसलिए हमें लोगों का, हमें गुलाम बनना चाहिए या दास बनना चाहिए। हमें लोगों से सेवा नहीं करानी है, तो हमें लोगों की सेवा करनी है। जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। परमेश्वर का स्वीकार करना, यह सुसमाचार का मूलभूत पाया है। सुसमाचार करने के लिए कोई बाधा ना होनी चाहिए, कोई भी बाधा। अगर तुम सुसमाचार करते हो पर किसी से बाहर प्यार मोहब्बत करते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो और पैसे चुराते हो मंडली का, तो ये बाधाएं है, ये ऑब्स्टिकल है हमारे मिनिस्ट्री में। ये बाधाएं रहती है कि हम अगर सुसमाचार देते, हम अपने आप को पास्टर कहते हैं और हम अगर गलत काम करते हैं, मंडली का पैसा भी अगर उसमें से कुछ भी चुराया तो भी वो गलत ही काम हुआ। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे मिनिस्ट्री के लिए एक बाधा है। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लोग अपने आप दूर हो जाते। परमेश्वर वो करता है, परमेश्वर ऐसे झूठी मंडली से लोगों को बाहर निकालता है। तो लोगों के आत्मिक प्रमाण मिल जाए, यानी तुम्हारी वजह से कोई भी परमेश्वर से दूर न जाए। ये अपने मन में गांठ बांध लो
कि तुम्हारी वजह से कोई भी परमेश्वर से दूर न जाए। यहाँ पर आए, पर अगर मैं कुछ भी आप लोगों को गलत सलत कहूँगी तो आप लोग नहीं आएंगे दोबारा, है ना। क्यों आप क्यों भागे भागे आते हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए, कि परमेश्वर का सुसमाचार सुन के हमें प्रार्थना मिलेगी, हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे। तो देखो कि तुम्हारे वजह से कोई भी परमेश्वर से दूर न हो जाए। अगर बार बार लोगों को उनके दोष दिखाएंगे, क्या सिस्टर जब देखो तो आप बातें करते बैठती है, क्या सिस्टर आप तो ऐसी है, आप तो झगड़ालू है, आप तो गाली गलौज करती है, आपका तो ऐसा है, बार बार लोगों को दिखाएंगे कि तो ये तुम करते हो, ये तुम करते हो, उनके दोष दिखाएंगे, ये कितना बड़बड़ बड़बड़ करते हो, ये करते हो। उन्हें बार बार अगर हम दिखाएंगे कि ऐसा करते हो वैसा करते हो, नाम रखेंगे उनको, तो वो अपने आप तुमसे दूर होंगे। फिर कैसे तुम लोगों को खींचकर प्रभु यीशु मसीह का समाचार, सुसमाचार उन्हें देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि तुम बार बार लोगों को दोष दिखा रहे हो और बार बार लोगों को तुम उनकी खामियों को तुम दिखा रहे हो। तो यीशु मसीह का सुसमाचार का काम बंद हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारे पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम, नहीं नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है, जाओ चर्च जब खुलता है ना शाम को तब आना, अभी मुझे टाइम नहीं है, बंद हो जाएगा परमेश्वर का काम। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं गुलाम हूँ, फिर भी मैं दास हूँ उन लोगों का जिनको मैं सुसमाचार देता हूँ। मैंने मेरा फ़ोन नंबर मेरे कलीसिया के लोगों को दिया हुआ है और सबको मैंने बोल के रखा है कि कभी भी कॉल करो। और आप सब ने अनुभव भी लिया है कि मैं हर एक का फ़ोन उठाती हूँ। एक मेरी बहन है चर्च की, वो उनके लाइफ में कभी कुछ समस्या है, वो तो रात को उन्होंने 2:30 बजे फ़ोन किया, 3 बजे मुझे फ़ोन किया है, तो मैं ऐसी नींद में मैंने फ़ोन उठाया है, क्योंकि मैं दास हूँ परमेश्वर की, मैं दासी हूँ परमेश्वर की। और जब मैं ये दिखाऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है वो मुझ में है, तब लोग मेरे पास आएंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे ये पास्टर में तो बहुत घमंड है, तो उसके पास क्या जाना कि ये खुद घमंडी है। तो इसकी वजह से फिर परमेश्वर का काम बंद होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और तारणहारा स्वीकार करें। इसलिए मैं अपनी स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाता हूँ, यानी मैं स्वतंत्र हूँ। तो मैं अभी तो मैंने सुसमाचार दिया, अभी सब लोग गए, अभी मस्त बैठो, हाँ आराम से बैठो, शराब पियो, डांस करो, क्लब जाओ, मूवी देखो। तो निर्बंध मतलब अपने ऊपर मैं कुछ रूल्स लगाता हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल करता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है। पौलुस कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, फिर भी मैंने अपने ऊपर निर्बंध लगाए, कुछ नियम मैंने लागू किए, ताकि मैं परमेश्वर का सुसमाचार पूरी पवित्रता से, शुद्धता से लोगों को दे सकूं। तभी लोग जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसे ही तुम मस्त सुसमाचार के बाद गाली गलौज करेंगे तो लोग नहीं देखेंगे, पर जीवित खुदा देख रहा है ना आसमान से। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं स्वतंत्र होकर भी मैंने अपने ऊपर बहुत सारे नियम लगाए हैं, निर्बंध लगाए हैं। लोगों ने यीशु मसीह के साथ अपनी व्यक्तिगत रिश्ता बनाए, इसलिए मैं हर दिन समझौता करता हूँ। पौलुस कहता है कि मुझे भी लगता है कि मैं किसी मसीह बहन के साथ शादी करूं। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं शादी करूं, मेरी एक घर गृहस्थी हो, मेरे बाल बच्चे हो, हर कोई चाहता है। पर पौलुस कहता है कि मैं रोज़ समझौता करता हूँ, मैं अपने मन को मारता हूँ, मैंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा है, मैंने अपने ऊपर वो नियम, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने लगाए कि नहीं, मुझे धर्मी जीवन जीना है, मुझे सुसमाचार देना है, लोगों को खींचना है यीशु मसीह के पास। क्योंकि पौलुस कहता है, क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा? क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ? पौलुस तो यीशु मसीह के खिलाफ था, तब उसको शाऊल उसका नाम था। तो शाऊल से लेके पौलुस बनने की वो जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी और दर्ददायक थी, पर परमेश्वर ने उसे बदल दिया। आज परमेश्वर तुम्हें भी बदलना चाहता है। यीशु मसीह ने लोगों को अपनी ओर खींचा था, छोटे बच्चों को भी यीशु मसीह ने खींचा था,
परमेश्वर ने शमरोनी स्त्री से जब बात की, वो समूरा स्त्री, तब उसका जीवन बदल गया, जक्कई का जीवन बदल गया। तो उसने लोगों को खींचा ना मेरे प्रियो। हम लोगों को खींचने के लिए क्या करते हैं? लोगों के लिए कुछ तो करो। जब लोग तुम्हारे पास आते दौड़े दौड़े, तो उनके लिए कुछ तो करो। बस आप अपनी अपनी ही धुन में रहेंगे तो कैसा चलेगा? इसके लिए मैं एक वचन देना चाहती हूँ। पहली कुरिन्थी के पत्र उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन, 1 Corinthians 5 verse 6 and 7। पर लोग आजकल ना अपनी गाड़ी, अपने मकान, बड़े बड़े मकान, इस पे रोप करते हैं, है ना, घमंड करते हैं कि मेरे पास आलीशान कार है, मेरे पास ऊंची मिनिस्ट्री है, ऊंचा मकान है, रोब है उनके पास, रुतबा है, ऑफिस में मैं एक बड़ा डायरेक्टर हूँ। मुझे नहीं जाना वो छोटी सी मंडली में, मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए, मैं बड़ी मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। तो लोग उसके ऊपर घमंड करते कि मेरी बड़ी मंडली है, मेरे पास इतने लोग आते, तो उनमें घमंड आता है। प्रभु कितना नम्र था, पर प्रभु यीशु मसीह कितना हम्बल था, और उसने कितनी दया की, लोगों को दया दिखाई है। पर अगर जब मिनिस्ट्री में लोगों को घमंड आ जाता है, तो परमेश्वर को कतई अच्छा नहीं लगता है। तुम किस बात का घमंड करते? परमेश्वर ने तुम्हें धूल मिट्टी में से उठाकर एक ऊंचा औहदा दिया है, एक रुतबा दिया है, एक पोस्ट दिया है। जब तुमने काम की शुरुआत की, तुम एक सादे प्यून थे शायद, पर आज अगर तुम कोई बड़े ऑफिसर हो तो प्रभु यीशु मसीह के वजह से। पर जब एक औहदे पर तुम आए और लोगों को ऐसे नीचे दिखाते हो, एकदम हल्का समझते हो, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगेगा? और इस तरह तुम्हारे बर्ताव से कोई मसीह क्या तुम्हारे पास कभी आएगा? तो घमंड मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी चीज़ है और तुमने घमंड नहीं करना चाहिए। तो 1 कुरिन्थी के पत्र उसका 5वां अध्याय और 6वें वचन में हम देखते, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर यानी फर्मेंट की हुई चीज़ें, जो फर्मेंटेशन, जैसे हम इडली डोसा का जो आटा बनाते, तो वो हाँ, तो उसे खमीर कहा जाता है। तो अगर हमने रोटी का आटा बनाए और उसमें अगर खटास आई या वो ज़्यादा दिन रहा, तो उसमें खमीर जम जाता है, वो फूल जाता है। ऐसा तो उसकी रोटी नहीं बना सकती, उसमें एक खट्टी बास आती है, तो वो खराब हो जाता है। इसी रीति से घमंड जो है वो इंसान को खमीर जैसा बनाता है, कि जिस खमीर की रोटी नहीं बनती, वो खमीर वाली रोटी कोई नहीं खा सकता। जो ऐसे नहीं क्या सॉल्टी टाइप रहती है, तो वो लोग नहीं खाते। व्हाट यू विल से, फर्मेंट जो हो जाती है, तो यानी खमीर से भरी हुई, तो वो नहीं खाते लोग। तो घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गूंथे हुए आटे को, जो आटा गूंथ के हम रखते हैं रोटी बनाने के लिए, पर अगर उसमें समझो किसी ने नींबू निचोड़ दिया, जैसे हम दूध में नींबू निचोड़ते, तो दही फट जाता है, तो दूध फट जाता है, तो उस दूध का कुछ उपयोग नहीं होता है हमारे। हाँ, हम उसका पनीर बना सकते, पर जिस काम के लिए चाहिए वो नहीं होता है। उसी रीति से हमारे जीवन में अगर घमंड आ जाता है, तो हम हमारे आसपास के लोगों के मन में खटास डाल देते। लोग कहेंगे, देखो ये सिस्टर का मिनिस्ट्री तो कुछ नहीं था, हम लोग जाते थे तब बढ़ गया, अभी बढ़ गया, तो यह हमारा मुंह भी नहीं देखती। और मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे, ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री कि वो जैसे उंगलियों पर गिनते हुए लोग उनके पास आते थे, पर जब उनकी बड़ी मिनिस्ट्री बन गई तो इस कदर उनमें घमंड आया, जैसे वो चलते हैं तो आजू बाजू वाले लोगों को कुछ वैल्यू नहीं। ऐसे वो चल के जाते कि कोई प्रिंस जा रहे, कोई राजा किंग के जैसे जाते। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। तो ये जो घमंड है वो तुम्हारे जीवन में खटास लाता है। 7वीं आयत में हम देखते हैं, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। जो पुराना खमीर है ना, जो तुम्हारे मन में दबा पड़ा है, जो कड़वाहट है, जो नफरत है, कि जो खमीर तुम्हारे पूरी फैमिली को वो खट्टा बना देगा, वो पूरी फैमिली को उनके मन में खटास आ जाएगी, उनके मन में दुख दर्द आएगा।
तो वो जो पुराना खमीर जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में है, तो पौलुस कहता है कि उसे निकाल दो। वो तुम्हारे जीवन का खमीर, किसी के लिए हमने नफरत पाली है, हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते, हम किसी के लिए गुस्सा करते हैं, वो खमीर है जो हमको भी बीमार कर देता है। तो पुराना खमीर क्या है? बुराई है, दुष्टता है और घमंड है। जब ये हमारे जीवन में आते हैं तो हम यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं कर सकते। मैं अगर आज घमंडी बन जाऊंगी तो तुम लोग कैसे आओगे मेरे पास? नहीं बोलेंगे कि अरे ये सिस्टर के पास कोई नहीं था, हम जा रहे थे, अभी इनकी बड़ी मिनिस्ट्री हो गई, अभी ये हमको पहचानती भी नहीं। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है। तो तुम्हें नम्र ही रहना पड़ेगा और तुम दास हो परमेश्वर के। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है लोगों की सेवा करने के लिए, तो तुम एक प्रभु की दासी हो, तुम प्रभु की एक दास हो। और इसी रीति से लोगों से बर्ताव करो, न कि उनके दोष उन्हें दिखाओ, न उनकी खामियां उन्हें दिखाओ कि तुम ऐसे बुरे हो, तुम शराबी हो, तुम शराब पी के आए, चले जाओ यहाँ से। उसे समझाओ कि प्रभु यीशु मसीह का तुम्हारे लिए क्या संकल्प है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है, वो तुम उन्हें दिखाओ। और अखमीर रोटी क्या होती है? सीधाई और सच्चाई। जब हम सीधे मार्ग में चलते, सच्चे रीति से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तो उसे अखमीर अखमीर कहते हैं, यानी विदाउट फर्मेंट, यानी वो रोटी में, वो आटे में खमीर नहीं होता है। तो वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाए। जो पुराने आटे में खमीर डाला, वो आटा खराब हो गया, अब इसकी रोटी नहीं बन सकती। तो वो जो हमने खमीर डाला था ना, उसे निकाल दो ना और एक नया आटा बनाओ। इसका मतलब हमारे मन की जो कड़वाहट है, जो नफ़रत है, उसको हम निकाल दो, तो तुम्हारा हृदय नए रूप से होगा, तो तुम अंदर से नए बन जाओगे, जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, जिससे प्रभु तुम्हें आशीषित करने वाला है। तो ताकि तुम अखमीर हो, यानी तुम में कोई खमीर नहीं, तुम में कोई बुराई नहीं, कोई दुष्टता नहीं है, तो उल्टा तुम सच्चाई और सीधे मार्ग से चलने वाले बनोगे, तो तुम लोगों को अपनी तरफ खींच लाओगे। क्योंकि हमारी भी फसह जो मसीह के बलिदान हुआ है, क्योंकि हमारी भी फसह यानी मेल बलि, यानी यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया। क्या हमने अपने आप को बलि चढ़ाया किसी के लिए? माँ भी अपने बच्चे के लिए नहीं जान देती, कोई किसी के लिए नहीं करता है मेरे प्रभु, पर यह काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को अपनी तरफ खींचा, और जब सूली पे उसने अपने लोगों ने उसके मुंह पे थूका, उसकी दाढ़ी को खींचा, उसे मारा पीटा, उसे लहूलुहान किया, और जो सूली का जो मृत्यु रहता है वो दर्दनाक होता है मेरे प्रभु। पर ऐसे दर्दनाक हालत में अभी जो गर्मी हम देख रहे, उससे कई गुना बढ़कर वो गर्मी जो जहाँ पे उसे सूली पे लटकाया था उधर थी। वहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं थे, एकदम खुली कवटी जिसे बोलते, वो ऐसे स्थान पे वो सूली थी, वो क्रॉस था जिस पे यीशु मसीह को चढ़ाया था। हाथ पैर में कीले, सर पे कांटों का ताज, और खून बहकर सिर्फ शरीर में पानी रह गया था। फिर भी ऐसी हालत में उसने अपने ऐसा प्यार कि जिससे इस प्यार की तुलना किसी भी प्यार से नहीं हो सकती, वो उसने सूली पे दिखाया। उसने कहा कि जो लोगों ने मेरे पिता मुझे तंग किया, मुझे गाली गलौज की, मुझे मारा पीटा, उनको क्षमा करो। मेरे आसमानी खुदा, मेरे बाप, मेरे अब्बा पिता, उन्हें क्षमा करो। हमें कोई एक चांटा मारता है तो हम 100 गालियाँ बकेंगे, तो उसका कॉलर भी पकड़ेंगे, होता है ये सब जगह। पर प्रभु यीशु मसीह को देखो। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा सर झुकाते कि वो जो उसमें प्यार है ना, वो आज हमें तो देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अलग है, और ये सुसमाचार देना ये अलग लेवल की बात है। और इसलिए मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार देना मुझे अच्छा लगता है।
1 कुरिन्थियन उसका 9वां अध्याय और 27वें आयत में देखते हैं, परंतु मैंने अपने देह को मारता और कूटता वश में लाता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को, मैंने मेरे शरीर को, मेरे देह को मैं रोज़ मारता कूटता हूँ। यानी वो अपने आप को मारता है क्या? नहीं। तो वो अपने जो शरीर की इच्छा है ना, जो मन के गंदे सोच है ना, वो उसको वो कंट्रोल में लाने के लिए वो कहता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी मैं अपने शरीर को नियंत्रण में डालने के लिए मैं उसको मारता कूटता हूँ। यानी मैं प्रभु का सुसमाचार देता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं स्तुति आराधना में बैठता हूँ, ताकि गंदे ख्याल मेरे मन में न आए। क्योंकि लोग कहते कि मुझे अभी बहुत दर्द हुआ है, बहुत दुख हुआ है, मेरा पति मुझे छोड़ के गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के गए, चलो मैं 2 घूंट शराब मारता हूँ। सबको ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हम हमारे टेंशन से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाए। वही जब सोच आती है ना मन में, पौलुस कहता है उसी वक्त मैं अपने देह को मारता हूँ, कूटता हूँ। मैं याद दिलाता हूँ अपने आप को कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह का काम करना है, सच्चाई से, धर्मी से और सही तरीके से करना है। इसलिए वो कहता है कि मैं मेरे शरीर को, मेरे देह को मैं रोज़ रोज़ मारता और कूटता हूँ। क्या आज हम ऐसा करते हैं? हमारे मन में आए आज पिक्चर देखना है, चले जाते हैं। हमारे मन में आए आज टीवी देखो, ये सीरियल देखो, बैक टू बैक सीरियल देखते बैठो, हम करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें क्या पड़ी है लोगों की? हमें क्या पड़ी है लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने आप को धर्मी रखना? इसी को कहते हैं शरीर को मारना पीटना। नहीं, ये समय है कि मुझे प्रभु में बैठना है तो बैठना है, चाहे कितना भी बड़ा सीरियल लगने दो, कितना भी अच्छा प्रोग्राम आने दो। इसको कहते हैं शरीर को मारना पीटना। अगर कोई जुआरी था या सिगरेट पीने वाला, तो एक ठराविक समय पे उन्हें वो हो जाता है इच्छा कि मैं अभी पी लूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अगर कहेंगे कि नहीं प्रभु मुझे ताकत दे, नहीं परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि ये बुरी आदत से मैं छुटकारा पाऊँ, उसे कहते हैं अपने देह को मारना और कूटना। वो उसने हमेशा किया। वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करने से आप ही किसी रीति से निकम्मा हो जाओ। निकम्मा यानी जिसे कोई लोग पसंद नहीं करते, कोई लोग उनको चाहते नहीं, उसे कहते हैं निकम्मा। तो वो बोलता है कि मैं जब लोगों को समाचार सुनाता हूँ, पर औरों को समाचार सुनाते सुनाते मैं पापियों के साथ समाचार सुनाता हूँ, मैं ऐसे गंदे काम करने वालों के साथ बैठकर मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, तो ऐसा करते समय मैं निकम्मा ना हो जाऊँ। यानी उनके साथ उठते बैठते शायद मुझे वो आदत ना लग जाए, शायद मुझे भी औरतों के पीछे भागने की आदत ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं सुसमाचार दे रहा हूँ, ऐसे शराबियों को, गुंडों को सुसमाचार दे रहा हूँ, उनके साथ खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर वो करते करते मैं उनके जैसे निकम्मा ना हो जाऊँ। इसलिए मैं अपने शरीर को रोज़ मारता पीटता और कूटता रहता हूँ। तो हर एक पहलवान जो है वो उसको एक जो वो पहलवानगिरी करता है, तो उसको वो कंपटीशन जीतने रहती। एक दौड़ने वाला इंसान है कि उसे जब वो दौड़ में भाग लेता है कोई भी कंपटीशन में, तो उससे कोई देखो बस हमारे कंट्री ने भेजा है इसलिए भागते रहते। कोई सोचता है कि अरे मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला तो कम से कम सिल्वर तो मिले, इसलिए भागते। कोई भागते कि अरे गोल्ड सिल्वर नहीं मिला तो भी ब्राउन्ज मिल गया तो भी चलेगा, इसलिए भागते। परंतु जो सच्चे मन से चाहता है कि मुझे गोल्ड मेडल ही लाना है, मेरे अपने लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कंट्री के लिए, तो वो भागते रहता है। वो उसमें एक जोश रहता है कि नहीं मुझे दौड़नी है और ये दौड़ में मुझे प्रथम स्थान पे आना है। और जब एक रनर रहता है तो उसका एक स्पेशल डाइट रहता है, एक एक्सरसाइज है, तो वो दुनिया से कट होके वो सब करते रहता है, क्योंकि उसे वो इनाम चाहिए। और पौलुस कहता है कि मैं ये जो कहा गया है 1 कुरिन्थियन उसके 25वें आयत में ये कहा गया है ये वचन में, तो वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन्स होती थी तो लोगों को
एक फूलों का इनाम दिया जाता है, जैसे फूलों की रिंग है या फूलों का मुकुट उनके सर पर डाला जाता था। तो वो जो कॉम्पिटिशन्स रहते, जो आजकल के हम देखते कि ओलंपिक रहते, उस लेवल की वो कॉम्पिटिशन्स उस ज़माने में होती थी। तो वो जीतने के बाद उन्हें फूलों का ताज पहनाते थे या मुकुट पहनाते थे, पर वो फूल तो मुरझा जाते। पौलुस कहता है कि मुझे मुरझाने वाला मुकुट नहीं चाहिए, तो मुझे अनंत काल का हमेशा के लिए स्वर्ग में मिलने वाला मुकुट चाहिए, इसलिए मैं अपनी दौड़ दौड़ता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज तुम अपने जीवन में किस तरह की दौड़ दौड़ते हो? आज तुम अपने जीवन में किस तरह से लोगों को अपनी ओर खींचते हो? तो इसके ऊपर मेरे प्रियो तुम सोचो कि मेरे जीने का मकसद क्या है। प्रभु ने आज तक, ये कोरोना आया, बीमारियाँ आया, बाहर युद्ध चल रहा है, पर प्रभु ने मुझे आज तक इस उम्र तक क्यों ज़िंदा रखा है? कभी हमने अपने आप से पूछा है, परमेश्वर से पूछा है कि हे मेरे जीवित खुदा, तूने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों ज़िंदा रखा है? इसलिए रखा है ताकि तुम लोगों को सुसमाचार दो, ताकि तुम खुशहाल जीवन जियो। ये प्रभु आपसे चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ मेरे जीवित खुदा। सही में प्रभु, आपने मुझे अपनी दासी बनाई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि मुझ में इस तरह की कोई घमंड ना आ सके प्रभु, ताकि कोई मुझसे दूर ना हो जाए प्रभु। मैं आपका काम बंद करना नहीं चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोई भी सोच रहा है आपकी सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु, ऐसे हर एक आपके बंदे के ऊपर, हर एक आपके सेवकों पर, पास्टर्स, याजक, रेवरेंड, बिशप, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, कि उनका जीवन जैसा आपका है उस तरह से बने, उनके बातचीत से प्रभु यीशु मसीह को वो दिखाए प्रभु। ऐसी कृपा करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज के इस बहुमूल्य समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जिंदा यीशु मसीह और खुदा हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने हमें उद्धार दिया है प्रभु। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। आपके बलिदान से प्रभु हमें उद्धार मिला है, हमें स्वर्ग का राज्य मिला है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी व्यूवर्स है प्रभु, जितने भी लोग प्रभु अपने घर से, अपने ऑफिस से, हॉस्पिटल से मुझे देख रहे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी कृपा ने दो प्रभु। हर एक को प्रभु इसी वक्त छुओ प्रभु। जो भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी बीमारी में पड़े है, कोई दर्द में है, कोई परेशानी में है मेरे यीशु मसीह, उनको इसी वक्त छुओ प्रभु और आपकी चंगाई से उन्हें भर दो प्रभु। आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्पेशली कैंसर के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हड्डियों का कैंसर है प्रभु, वो सब लोगों को प्रभु आप छुओ प्रभु। और प्रभु उनका कैंसर यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाए प्रभु। अगर कोई उनके शरीर में गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त निकल जाए प्रभु। उन्हें उस बीमारी से चंगाई दो प्रभु, उस बीमारी से आज़ाद कर दो प्रभु। आपका काम करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमारी आशा, हमारा विश्वास सिर्फ आप हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु जो भी एड्स के पेशेंट है प्रभु, टीबी के पेशेंट है प्रभु यीशु मसीह, इसी वक्त प्रभु उनको छुओ प्रभु और आपकी चंगाई से उन्हें भर दो प्रभु। जो भी टीबी के पेशेंट है, उनके लंग्स में, फेफड़ों में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु और प्रभु उनमें ताकत आने दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनकी शुगर प्रभु यीशु मसीह आप नॉर्मल कर दो प्रभु। इस बीमारी से उनको आज़ाद कर दो यीशु मसीह और उन्हें विश्वास से उन्होंने अपनी चंगाई को लेने पाए प्रभु। ऐसी कृपा अभी उनके ऊपर बरसाओ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक थायराइड के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ,
उनका थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अस्थमा के लिए पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको भी सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, उनके अस्थमा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए उनके शरीर से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके सांस प्रभु जो आपकी पवित्र सांस है उनमें डाल दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप अद्भुत और महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर, जो भी हर्निया के पेशेंट है, जिनके भी पेट के प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी प्रभु महिलाओं की जो भी बीमारी है परमेश्वर, वो सब बीमारियों से आज़ाद कर दो प्रभु। प्रभु जो खून बहने वाली बीमारी है प्रभु, उनसे उनको आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी कमज़ोरी है प्रभु हर एक के शरीर से यीशु मसीह के नाम से वो अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो भी दुष्ट दुरात्माओं से पीड़ित है प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। हर एक जादू टोना की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु उन्हें छुटकारा दो ये सब गंदी बातों से, गंदी आदतों से प्रभु। हर एक शराब पीने की आदत, हर एक गुटखा खाने की आदत, सिगरेट, तंबाकू, मिश्री की आदत को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये शरीर में प्रभु आप रहते हो परमेश्वर। और शरीर में से सब गंदी बातें निकाल दो प्रभु। हर एक को पवित्रता का जीवन जीने की इच्छा दो, क्योंकि हम आखिरी समय में है प्रभु। आप कभी भी आ सकते हैं परमेश्वर। हमें तैयार करो प्रभु, आपके मंडली में हमें तैयार करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक एथराइटिस पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, हिल्स का दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनको चंगाई से भर दो प्रभु। जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए प्रभु ये मुसीबत उनके जीवन में से, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी कर्जों की आत्मा है प्रभु, उनके घरों से निकाल दो प्रभु। हर एक घर से झगड़े, गाली गलौज की आत्मा को डांटते हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक पति पत्नी के जीवन में आने वाली कड़वाहट, खटास निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक पति पत्नी को आपके पवित्र नाम से एक करो प्रभु। कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते प्रभु, उन्हें अपने माँ बाप के अधीन कर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए प्यार आने दो उनके हृदय में प्रभु। प्रार्थना करते हो परमेश्वर, हर एक फैमिली को आप इकट्ठा करो, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी उनके जीवन की समस्या है वो निकाल दो प्रभु, और सबको प्रभु आपके पवित्र वचन से भर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जिनके यहाँ भी बच्चे नहीं प्रभु, ऐसे पति पत्नी को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। इन्हें इच्छा दो परमेश्वर कि वो अच्छे बच्चे को जन्म दे पाए प्रभु। उनके गर्भ को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ मेरे जीवित खुदा। प्रभु आप उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए मांग रहा है प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। जिसकी जो इच्छा है प्रभु वो आज उन्हें दे दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु जिनको भी फॉरेन कंट्री का वीज़ा चाहिए या उन्हें उधर जाना है फॉरेन में, जहाँ पर वो लोग सुरक्षित हो जाए प्रभु, ऐसी जगह में उन्हें आप लेकर जाओ प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनको जो भी युवा पीढ़ी है, जो भी मेरे भाई बहन हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर जो आपके अपने पवित्र भंडार से है प्रभु, उन्हें देकर उनके जीवन को आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हो परमेश्वर, ये हर एक के जीवन के मार्गों को खोलो प्रभु। जिनको भी बड़े घर चाहिए प्रभु, उनके जीवन के वो मार्गों को खोलो प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें अच्छे बड़े घर से आशीषित कर दो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो, आप जीवित खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। जिनको भी नौकरी नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे नौकरी से आशीषित कर दो प्रभु। जिनके बिजनेसेस बंद पड़े प्रभु,
उसमें आपका जीवन आने दो प्रभु। हर एक की ज़रूरतों को पूरा करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर अभी से लेकर अंत तक आ जाए। प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडे ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।